भग गया साला। गीदड़ धमकी दे रहा था खाली। अगर भग ना जाता तो इसी शमशीर से सारे के 4 टुकड़े करता हूं। अरे राजेश, आप यहाँ कहाँ? इस चमन में आप कैसे आना हुआ? ये 20,000 रुपए की गड्डी। हाँ राजेश, वो डाकू जो है ना, मुझे रुपयों की लालच दिखा रहा था और मेरे साथ ऐसा वैसा करने की सोचा। तो मतलब तुम्हें पैसे देकर तुम्हारे साथ अपना मुंह काला करना चाहता था? जी हाँ। कोई बात नहीं, अगर आप सही वक्त पर ना आते पता नहीं क्या हो जाता आज। कोई बात नहीं है, जो होना था सो तो हो गया। अब मेरी बात सुनो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है। गुड़िया? जी हाँ। तुम मेरे जीजू जी की बहन हो ना? हाँ। पहचान गया, थोड़ा थोड़ा और पहचान आप गया। मेरी भाभी जी की बहन। हाँ। वो भाई। मतलब तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार देखा है गुड़िया। और सुनो मेरी बात। और 20,000 की गड्डी ये आपकी, देख रही है ना ये पैसा? 20,000 की गड्डी ये आपकी, और ये लो देवी इसे तुम संभालो धरो, और साथ में संगी साथी न कोई तेरे। साथ में संगी साथी न कोई तेरे, इस तरह से अकेली न आया करो साथ में देखो, इस तरह से तन्हा घूमना ठीक बात नहीं है। और ऊपर से तुम जवान भी हो, खूबसूरत भी हो, इसलिए किसी की भी नीयत तुम्हें देखकर फिसल सकती है। ये लो पैसे, और ये पैसे लेकर अपने घर जाओ। अरे राजेश, मैं इस पैसों का क्या करूंगी? पैसे मिलते उसे काम करता है जो, पैसे मिलते उसे काम करता है जो। पैसे मिलते उसे काम करता है जो, पैसे आपके हुए पैसों का अधिकारी है, पैसे आपके हुए पैसों का अधिकारी है। तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही गुड़िया, तुम क्या कह रही हो? जरा हम भी तो जाने कि खुले शब्दों में तुम कहना क्या चाहती हो। राजेश, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं इस पैसों का क्या करूँगी? अगर आप सही वक्त पर ना आते पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। इसीलिए मैंने अपने दिल में ठान ली है क्या? कि जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ, चाहे जो हो जाए। हाँ राजेश। गुड़िया जी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो हाँ। कि मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ। तुम्हारे भाई को मेरी बहन ब्याही गई है। हाँ। इसलिए तुम मेरे जीजा जी की बहन हो, और तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सुनो गुड़िया जी।
गुड़िया जी राजेश। कि तेरे भाई को ब्याही गई मेरी बहन, तेरे भाई को ब्याही, तेरे भाई को ब्याही गई मेरी बहन, कर रही मुझसे कैसा ये व्यवहार है। मैं हूं निर्धन तुम धनवान की हो सुता, ऐसा होगा नहीं मुझसे चिन्हार है ये। हाँ गुड़िया, तुम्हारी मोहब्बत मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारे भाई को ब्याही गई है और रिश्ते में मैं तुम्हारे भाई का साला लगता हूं, और तुम मेरे जीजा जी की बहन हो। तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजेश, आजकल ये सब कुछ नहीं देखा जाता। आजकल रिश्ते अपने लोगों में ही बांटा जाता है। हाँ राजेश, मैं सही कहती हूँ, इसलिए मेरे प्यार को आप स्वीकार कीजिए। और अगर नहीं करोगे तो? राजेश, ऐसा ना करो मेरे साथ। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, मैं यहीं इसी चमन में मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। मतलब तुम जान दे दोगी? जी हाँ। जब तक तुम्हारी मोहब्बत को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तुम अपनी जान दे दोगी? हाँ राजेश। देखो, आज हम भी देखेंगे कि तुम अपनी जान कैसे देते, क्योंकि कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। जरा हम भी तो देखें कि तुम्हारे कलेजे में कितनी हिम्मत है। वाकई में तुम अपनी जान दे सकती हो या फिर हमसे झूठा मजाक कर रही हो? तुम यही चाहते हो ना? तुम्हें अपनी जान इसी चमन में आज दे के दिखाऊंगी, चाहे जो हो जाए। सचमुच में दे दोगी अपनी जान? राजेश, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे प्यार को स्वीकार कर लीजिए, वरना मैं यही चमन में अपना जान दे दूंगी। जान दे दोगी? हाँ। तो तुम अपनी जान दो और मैं खड़े खड़े तुम्हारी जान का तमाशा देख रहा हूं। राजेश, 3 बार गिनूंगी। अगर प्यार को स्वीकार करना है तो कर लीजिए। 1 और 2, 1 2 और रहा नंबर। वाकई में आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो। जी हाँ। गुड़िया जी। मजबूर होकर आज तुम्हारी मोहब्बत में स्वीकार कर रहा हूं। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो तो मैं तुम्हें यहां से खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हारी मोहब्बत को स्वीकार। सच में? मेरे सीने से लगो जाने मन। राजेश, आज मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अरे यार, हकीकत में देख रहे हो, सपना नहीं देख रही हो तुम। सच में? हाँ। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सपने तो अब तुम अकेली में देखोगी। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जो भी कुछ कहना चाहती हूँ इस खुशी के मौके पर कह डालो। जो भी तुम्हारे दिल में भड़ास है आज वो राजेश के सामने निकाल डालो। हाँ बोलो गुड़िया, क्या कहना चाहती हो? ए तू दीवाना पागल मेरा हो गया। सच में राजेश? ए तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे प्यार में खो
तेरा हो गया, मैं दीवाना पागल तेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में, खो गया तो खो गया मेरे प्यार। ओ नींदे चुराई तूने चैन भी लिया, तूने मुझे दर्द का ऐसा दिया, ना होश है ना खुद का ख्याल है, जे तेरे नगले जीना मुहाल है। आ गले लगा ले ये दूरियां मिटा ले, आ गले लगा ले ये दूरियां मिटा ले, ए जागे अरे मायालम सारा सो गया, तू मैं खो खो गया तेरे प्यार में। ना होती है ना खुद का ख्याल है, जे तेरे रंग में जीना मुहाल है। है ना कोई ख्याल है, बिन तेरे जीना अब तो मुहाल है। आ गले लगा लो तुझ बांसुरी बना लो, ओ आ गले लगा लो तुझ बांसुरी बना लो, जागे अरे मायाल में सारा सो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में, खो गया। देखो गुड़िया, समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मुझे भी बहुत सारा काम है। गुड़िया, जी राजेश जी। दोबारा हम फिर इसी जगह यहीं पर मिलेंगे, लेकिन गुड़िया घर जाकर इस गरीब राजेश को कभी भूल मत जाना, मैं कभी नहीं भूलूंगी राजेश। क्योंकि अगर तुम भूल गई तो मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। गुड़िया जी। कि तुझे प्यार से देखने वाला कि तुझे प्यार से देखने वाला तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल है तो है, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। ओ मुझे प्यार से देखने वाला, मुझे अपना समझने वाला,
आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, साजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठा बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ प्यार लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला तुझे हर पल ढूंढने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल है। रामबली, जी लम्बरदार। ये बताओ हमारा बेटा बादल कैसा है? बादल के तो हाल ही न पूछा लम्बरदार, क्यों, बात क्या है? बिन कहे न भले है। अरे बात क्या है, कुछ बोलोगे? उनके चाल चलन सब बदल गए। चाल चलन मतलब? अबे कुछ सुना नहीं गा? नहीं रामबली, हमने तो कुछ नहीं सुना। अरे इतनी टाइम वो दारू खूब पिए लागे। यानी शराब पीने लगा? और का दारू पिए, मुर्गा खाए, अंडा खाए, काजनी कावा कहीं चखना लाओ। ओह, इतना ज्यादा हद से बढ़ गया। हद से का? कब वो आपो चखना खाए हैं? रामबली, नहीं, बात यह पूछत ही, और कुछ सुनया है? और हमारी बहू कैसे है रामबली? वही बात बताओ जात ही। हाँ आपके जौन पतोहू है, हाँ वही के ऊपर आपके बेटवा जौन बादल है, हाँ। 20,000 रुपया के चोरी लगाए दी हैं। क्या 20,000 रुपये? कहे हमारी जेबी से हरामजादी ने 20,000 रुपया धोखे से चुरा लिया। इतना बड़ा इल्जाम? इल्जाम का वही के बरे तुहरी पतोहू का बहुत मारे। लाते से मुंह का से जस पाए, गिराए गिराए वही के बेचारी के नर्री पर लात धई दी है। ओ रामबली, हमने क्या सोचा था कि हमारा बेटा एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। और रोशन कह तो रहे, तुहरी पतोहू से कहे कि मेरा रुपया अपने नैहर से मंगवा, तेरा भाई आया था उसे दे दिया, और अगर 20,000 रुपया नहीं मंगवाया तो तुझे हवेली से बाहर निकलवा दूंगा। ओ, इतनी बड़ी बादल की जरूरत? संदेश तोहरे समधियाने पहुंच गा। रामबली, तोहरे बेटवा के सार आए रहे। हाँ राजेश तो? या तो कहो लौंडा समझदार रहा, समझदारी से चरौरी बिनती कह के चला गया। अगर कौनो अकड़ बाज लौंडा होत ना, कौनो लंठ लौंडा होत, तो आज तोहरे बेटवा के जौन हुलान हुलत, जौन मरान मारत ना, कि पूरी जिम्मेदारी घुस जा। रामबली, हैं? उस हरामखोर बादल की इतनी बड़ी जरूरत, जो कि इस राज्य जयपुर में, हमारी रियासत जयपुर में चारों तरफ हमारा सम्मान बरकरार है, हमारी इज्जत है, लेकिन बेटे बादल ने हमारी शान शौकत को मिट्टी में मिला दिया। कहे मेरा बाप बेवकूफ है, पागल है, कहता दहेज लेना देना दोनों पाप है, लेकिन मैं बाप का ऐसा नहीं करूंगा। अगर वो कहता दहेज लेना देना पाप है, तो वो मेरा बाप बदतमीज है। मेरी शादी कर दिया, 1 रुपया नहीं मिला,
अगर दूसरी जगह मिलता, अरे तो कहे न गड्डी का गड्डी रुपया मिला। हमने उसे बार बार समझाया कि बेटा अपनी जिंदगी में कभी भी ना दहेज लेना और ना दहेज देना, क्योंकि ये दोनों, दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। इतनी बड़ी जुर्रत रामबली, आने दो हरामखोर बादल को, मैं उसे समझाऊं। उनका समझा दिया।